8,22,133 लोगों की नौकरी देने वाली की राजनीति करने वाला स्वाहा। आजाद हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने वाला नरेंद्र मोदी की राजनीति स्वाहा। आजाद भारत का सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने वाली की राजनीति स्वाहा। आजाद भारत में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने वाले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी स्वाहा। 8 लाख रोजगार देने वाली भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत स्वाहा। ये सारा स्वाहा जो है वो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार कर रहे हैं। यानी 9 साल बेमिसाल प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, उसको लेकर बीजेपी के नेता पूरे देश में अपने पार्टी कार्यकर्ता और लोगों को बता रहे हैं कि मोदी के विकास के क्या मायने हैं। लेकिन इस दौरान जनता दल यूनाइटेड खुलकर के सामने आ गई है। विकास की धज्जियां उड़ाते हुए आप देखिए नीरज कुमार हवन करते नजर आ रहे हैं। हवन जब पंडित करते हैं तो उसका एक मकसद होता है, लेकिन हवन जब राजनीतिक तौर पे हो तो इसका मकसद हमला होता है। सियासी हमला है कि नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया 2 करोड़ रोजगार का, उस रोजगार में 9 साल के अंदर सिर्फ 8 लाख रोजगार इतने बड़े मुल्क में, इतने बड़े युवा प्रधान देश में लोगों को मिला है। उसी पर लेकर के नीरज कुमार आग में डालते हैं और कहते हैं कि 8 लाख का रोजगार देने वाली मोदी हुकूमत स्वाहा। साथ ही साथ जो भगवान के साथ, जो मूर्तियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में अपमान वाला मामला सामने आया, उसको लेकर के भी मोदी हुकूमत को कोसते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए। और इसके अलावा नीरज कुमार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठे हैं। आग धधक रही है और उस धधकती आग में नरेंद्र मोदी की सियासत और उसकी नाकामी और 9 साल बेमिसाल के जो नारे हैं उसके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के नेता किस तरह से स्वाहा स्वाहा करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जनता दल यूनाइटेड ने उठाया था कि ये लोग फर्जी हिंदू है, फर्जी सनातनी है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में फ़ायदे के लिए ये सारा खेल खेलती है और इस खेल का मकसद लोगों को समझ में आता है। आप देखिए नीरज कुमार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी लोगों को ये बताने का प्रयास कर रही है कि हम सबसे बड़ी हिंदू समर्थन वाली पार्टी है, यानी हमारे नेता जो है वो हिंदू और सनातन धर्म का समर्थन करते हैं। इसी के जवाब में नीरज स्वाहा करते हुए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इसी हुकूमत के दौर में मंदिर को तोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर के कई ऐसे राज्यों का उदाहरण नीरज कुमार ने दिया और इसमें बताया कि बीजेपी सियासत में मज़हब का बहुत बड़ा इस्तेमाल करती है और इससे उस मज़हब को नुकसान पहुँचता है। इसलिए ये सारी चीज़ें स्वाहा है। नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल प्रोग्राम में निर्मला सीतारमन के अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत भी कल पटना पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि मोदी ने देश के विकास में अहम योगदान दिया। 9 साल जो है सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा, लेकिन उन सुनहरे लफ्ज़ों को स्वाहा करते नज़र आ रही है जनता दल यूनाइटेड। यानी नीरज कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि ये लोग फर्जी सनातनी धर्म का अपमान करने के लिए सियासत का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इन लोगों का जल जाना, इन लोगों का भस्म हो जाना ही बेहतर है। सियासी तौर पर एक तरह से जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जब से विपक्षी एकता को लेकर के सामने आए हैं, खुल करके जेडीयू का हमला है और बीजेपी के लिए समझिए कि सियासत में एक बड़ा चैलेंज जनता दल यूनाइटेड के जो नेता है नीतीश कुमार है वो साबित हो सकते हैं 2024 के आम लोकसभा चुनाव के वक्त। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अब वो अपोजिशन की मीटिंग पटना में भी होनी है, लेकिन इस दौरान नीरज को आप देखिए किस तरह से मोदी के वादे और मोदी के जो कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, 9 साल बेमिसाल है, उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि मोदी का वादा स्वाहा, मोदी के रोज़गार का वादा स्वाहा, मोदी ने सनातन का अपमान किया, उस मोदी हुकूमत का स्वाहा।